तरह के जब भी विषय उठते हैं तो ये होती है कि हमको पूरे अपने देश और समाज के वातावरण को समझना चाहिए। हम एक ऐसा देश और समाज बन गए हैं जो वर्तमान में रहकर इतिहास से लड़ना चाहता है और वर्तमान इतिहास की कीमत चुकाता है, लेकिन उससे बदला नहीं ले सकते। इतिहास से आप सिर्फ सबक ले सकते हैं, बदला नहीं ले सकते। अगर सारा का सारा वर्तमान इतिहास से बदला लेने की कोशिश करे तो हमें ब्रिटेन जाना ही नहीं चाहिए, ब्रिटेन से कोई संबंध ही नहीं रखना चाहिए। उन्होंने हमको इतना गुलाम बना के रखा, ना राजनयिक संबंध होना चाहिए, ना कूटनीतिक संबंध होना चाहिए, किसी भी तरह के नहीं होना चाहिए। अब वो लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई है तो पाई है ना, कुछ नहीं कर सकते। तब औरंगजेब से हमने लड़ने की कोशिश की, नहीं लड़ पाया, और उसने जो क्रूरता की अत्याचार। दिक्कत वहां होती है जब हम नायक और खलनायक के भेद को भुलाकर उसमें धुंधली रेखाएं जो हैं उसको पैदा करने की कोशिश करते हैं। वो वही लोग करते हैं जिनका स्वार्थ है। केवल जो स्पष्ट रूप से नागपुर की घटना उसकी बात करें, जो कुछ भी वहां हुआ 17 तारीख को, आप देखिए फहीम खान वाली बात समीर जी ने बिल्कुल ठीक कही। वो व्यक्ति कह रहा है, थाने के सामने बयान दे रहा है, अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि कोई ऐसा हरा कपड़ा है जिसमें आयतें लिखी हो, जिसका वो आरोप लगाता रहा, जिसके उसने व्हाट्सएप पर बयान किया, उसका कोई एक भी वीडियो, एक भाई आज तो भगदड़ भी मचती कुंभ में तो वीडियो सामने आ जाते हैं ना, आप नहीं छुपा सकते। दिल्ली के रेलवे स्टेशन की भगदड़ में कहा गया कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन वीडियो सामने आए ना। आज के समय में, सोशल मीडिया के समय में, जब आपके हर हाथ में मोबाइल है तो इस तरह वीडियो क्या सामने आ रहे हैं, पुलिस वाले दौड़ लगा रहे हैं, गाड़ियां जलाई जा रही हैं, लोग डरे से हमें अपनी खिड़कियों से झांक रहे हैं, और खिड़कियों से डरे हुए लोगों के बने हुए वीडियो है वो, जो उस सच्चाई को उजागर करें। तो तथ्यों को देखना चाहिए। घटनाएं एक दूसरे के सिरे से जुड़ी हुई हैं। नागपुर प्रतीकात्मक रूप से बहुत महत्वपूर्ण शहर है। पिछले 250-300 सालों में वहां कभी इस तरह का कोई दंगा नहीं हुआ, कोई वहां पर बाबरी विध्वंस के समय भी वहां पर कभी इस तरह की कोई घटना नहीं। वहां पर ऐसी घटना का होना सोची समझी साजिशी है, और केवल उस पर टिके रहना चाहिए बजाय कि मुहावरों और शब्दों को पकड़ लेने के। मैं यहां पर ये विनम्रता से कहना चाहूंगा, कब्र से खोद लाना एक मुहावरा है, पाताल से ढूंढ लाना एक मुहावरा है, और मुहावरों के चयन में गलती होती है तो उससे नियत पर चले जाएंगे तो मूल मुद्दा फिर भटक जाए। मूल मुद्दा यह है कि कुछ लोगों ने रमजान के पवित्र महीने में भी इस तरह की साजिश, तो वो फहीम खान हमारा विलन होना चाहिए ना। जैसे वो औरंगजेब जिसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, बाप को नहीं छोड़ा, ऐसा कर लगा दिया कि केवल जो नहीं बनेंगे मुसलमान को, सारी इतिहास में दर्ज है। हम गड़े मुर्दे ना उखाड़ें, पर इतिहास से सबक तो ले लेना। गड़े मुर्दे उखाड़ना गलत है, लेकिन इतिहास से सबक न लेने वाला समाज कभी आगे नहीं बढ़ता। क्या हिटलर आज जर्मनी का हीरो है? नहीं है ना। नहीं। कुछ नियो नाजीज हैं, वो भी उसको, जिसने दुनिया जीतने की कोशिश की जर्मनी के लिए, लेकिन उसने जिस तरह का अत्याचार मानवता पर किया, यहूदियों पर किया, क्या वो पूरी दुनिया का, मानवता का, केवल जर्मनी का भी हीरो है? नहीं। मैं अपने युवावस्था का वो वाक्य कभी नहीं भूल सकता जब जर्मनी के युवा ने यूथ कैंप में मुझसे कहा था, यू आर सो ब्लेस्ड दैट यू हैड गांधी एंड वी आर सो अनफॉर्चुनेट टू हैव हिटलर। वहां के युवा के मन में अपने हीरो और अपने विलन को लेकर स्पष्ट रेखांकन है, और वो रेखांकन हम अपने समाज में इसलिए नहीं पैदा कर पा रहे क्योंकि कुछ लोगों की जो दोगली मानसिकता, लोग विभाजन हो गया, उस विभाजन को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। 700 साल का आक्रांताओं वाला राज खत्म हो गया, अंग्रेज आके चले गए, भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, तो उस राष्ट्र की अस्मिता के साथ जीने की कोशिश जो नहीं करेगा वही इस तरह की साजिशें रचेगा। और हम उन साजिशों को बेनकाब करने की बजाय अभी भी वोट बैंक या इसके उसके पक्ष में लगे रहते हैं, और उस पक्षधरता ने इस देश का नुकसान किया। आप इसकी बात कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतता है और महू में अंबेडकर की जन्मस्थली में दंगे होते हैं। उस दंगे का आप वीडियो देखिए, विजय का जुलूस पूरी गलियों से गुजरा महू की, वहीं पर वो एक मस्जिद के सामने से। पाकिस्तान से भी मैच नहीं था, हम तो धर्म, न्यूजीलैंड से मैच जीता। भारत की जीत का जश्न कोई क्यों नहीं मना सकता भाई? आप भारत राष्ट्र के वासी हो ना। काले सफेद का भेद किए। आजकल मैं देखता हूं नया ट्रेंड चल गया है, जैसे कुछ नियो नाजीज हैं जर्मनी में जो हिटलर को नायक बताने की कोशिश कर, उनको नियो नाजीज ही माना जाता है और उन पर उसी तरह कानूनी। वैसे ही जब भी दशहरा आता है कुछ लोग रावण की महिमा का बखान करने लगते हैं कि भाई रावण तो बढ़िया व्यक्ति था, विद्वान था, और राम की गलतियां गिनाते हैं। ये वही लोग हैं जो जानबूझ के नायक और खलनायक के भेद को खत्म करके समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं। भाई वो बताया तो यही गया ना, कितना भी विद्वान हो, अगर उसने ऐसा चारित्रिक दुष्कृत्य किया है तो फिर वो ब्राह्मण भी होगा तो ब्रह्महत्या का पाप लेते हुए भी उस क्षत्रिय राजा को अपना धर्म निभाना पड़ा अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए। और एक छोटे से धोबी के आरोप पर भी उस रामायण में सब कुछ है। हीरो और विलन की पूरी गणना है, मन के अंदर भी हीरो और विलन है, लेकिन अपने समाज में बनेंगे हीरो और बताएंगे काम करेंगे विलन वाले। ये जब तक काले सफेद का भेद खत्म नहीं होगा तब तक हम इस तरह के विषयों पर बहस करेंगे। पूरे देश में विषमता का, विद्वेष का, वैमनस्य का बारूद फैला हुआ है। चिंगारी महू में पड़े, नागपुर में पड़े, संभल में पड़े, बहराइच में पड़े, बस चिंगारी पड़ने की देर। और चिंगारी लगाने वाले फहीम खान हर जगह मौजूद है। फहीम खान कहते हुए मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ मुसलमान, हिंदुओं की तरफ से भी करने की कोशिश होती है अपने वोट बैंक के लिए।
अभी फहीम खान का नाम सामने है तो मैं फहीम खान का नाम ले रहा हूं, नहीं तो विनोद जी कहेंगे कि मैं कहीं जानबूझ के किसी धर्म के व्यक्ति का नाम ले रहा हूं। सर मैं किसी धर्म के व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हमारी पिछले 1-1.5 दशक की जो पूरी समाज और संस्कृति और राजनीति चली है उसने अब मजबूर कर दिया है कि जो बीच में बैठे रहते थे फेंस सिटर्स, उनको आज का समय फेंस सिटर बनने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है। अब आपको स्पष्ट रूप से काले को काला और सफेद को सफेद कहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और इस मजबूरी में वो लोग फंसे हैं जो चाहते थे कि ऐसा नहीं हो। हम सब जानते हैं इतिहास में क्या हुआ। लेकिन यह भी हुआ इतिहास में, चूंकि सालार गाजी का जिक्र है, कुछ विलेंस को हीरो बनाकर, वो बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा में आग लगा दी, इतने क्रूर अत्याचार किए, उसकी भी तो बनी थी दरगाह, उसकी भी कर बनी थी, उसका भी महिमा मंडन करने की कोशिश हुई है। तो जब आप विलेन को हीरो बनाने की कोशिश करेंगे और उन कारपेट के नीचे धकेले गए सच को सामने लाया जाएगा, तो जब अलमारी से कंकाल निकलते हैं ना, वो भी एक कहावत है, तो उन कंकालों से इस तरह वितंडा मचता है। और अगर ये समाज के संक्रमण और इस तरह के मर्दन से अमृत मंथन का समय तो वही हो जाए, लेकिन आप खलनायक को हीरो मत बनाइए, खलनायक को खलनायक रहने दीजिए, नायक को नायक रखिए। स्वीकार कीजिए कि अब 1947 के बाद का भारत संपूर्ण समावेशी समाज है और हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत के हितों के साथ खड़े हैं। फिर धर्म खत्म हो जाएगा, जाति खत्म हो जाएगी, हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा, दंगे खत्म हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।